और मैंने जुडिशरी को बहुत करीब से देखा है। मेरे घर में दो दो जजेस हैं, तो मैं खुद रहा हूँ उनके साथ। मैं उनके सरकारी आवास में भी रहा हूँ, मैं कोर्ट भी गया हूँ, और मैंने पुलिस का रवैया भी देखा है, सीनियर का रवैया भी देखा है। मैंने पार्टी भी अटेंड करी है जुडिशरी की, तो बहुत करीब से बता सकता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन आगे हैं कि जुडिशरी सेफ नहीं है, एफआईआर के लिए भटक रही है पूर्व महिला जज। चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी, कहा कोर्ट रूम में जज के सामने रखी पिस्टल पिस्टल। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आप इन दिनों न्यूज सुन रहे होगे। वैसे मैं वीडियो नहीं बनाता, बट इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कियों ने मुझे मैसेज किए कि सर सिविल जज लड़कियों के लिए सेफ नहीं है क्या, क्योंकि यूपी का आपने किस्सा सुना होगा, उन्होंने मृत्यु की बात की है चीफ जस्टिस के सामने। मैं आपको न्यूज सुना दूंगा। और राजस्थान का मैटर भी था पुराना, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था। बट उन्होंने जब वो यूपी का मैटर आया तो उन्होंने भी चीफ जस्टिस को लेटर लिख दिया। लेटर की मैं ऊपर की कॉपी लगा दूंगा, आप वीडियो देखना विदाउट स्किप करके, और एक्सप्लेन भी करूंगा कि सेफ है क्या नहीं जुडिशरी। पूरी ऑल ओवर इंडिया जुडिशरी की बात करूंगा। और मैंने जुडिशरी को बहुत करीब से देखा है। मेरे घर में दो दो जजेस हैं, तो मैं खुद रहा हूँ उनके साथ। मैं उनके सरकारी आवास में भी रहा हूँ, मैं कोर्ट भी गया हूँ, और मैंने पुलिस का रवैया भी देखा है, सीनियर का रवैया भी देखा है। मैंने पार्टी भी अटेंड करी है जुडिशरी की, तो बहुत करीब से बता सकता हूँ मैं आपको। तो वीडियो ढंग से देखना। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ गए हैं कि जुडिशरी सेफ नहीं है, हम आईएएस की तैयारी करें, आईएएस की कर सकते हो, यूपीएससी की कर सकते हो, आपके ऊपर है। आप लोग चाहोगे तो मैं यूपीएससी और आईएएस पे कंपैरिजन वीडियो ले आऊंगा कि दोनों में क्या सही है, क्या अंतर है, क्या सैलरी है, क्या फैसिलिटी है। आप डिटेल में, मतलब आप मुझे कमेंट करना। जितने कमेंट आएंगे, अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं बिल्कुल कंपैरिजन करूंगा आईएएस और जुडिशरी का। तो सबसे पहले न्यूज देखो, उससे आपको क्लियर होगा। वैसे मैं बोल दूं एक बात, इससे देखो, न्यूज को न्यूज की तरह लेना। और इंडिया बहुत बड़ा देश है, कुछ ना कुछ होता रहता है, और हर चीज के पॉजिटिव, हर चीज के नेगेटिव चीज होती है। तो दोनों पक्ष को सुनना भी बहुत जरूरी है। आप लोग वकील हो, आपने अभी एक पक्ष देखा है, दूसरा पक्ष अपन को पता नहीं है। चीफ जस्टिस के पास बात गई है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास बात गई है इंडिया के, तो अगर सही होगा तो एक्शन लिया भी जाएगा। तो बाकी उनके ऊपर है, अपन कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। और कोर्ट पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है सब चीजों से। इंडिया में जुडिशरी है तभी बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, और जुडिशरी ने ऐसे ऐसे जजमेंट दिए आप लोग सोच नहीं सकते। काफी फंडामेंटल राइट आपको दिलाया है, जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं इसको। तो बिल्कुल उस चीज पे ध्यान ना दो। बट हाँ, न्यूज है, बिल्कुल उस पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पर डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले न्यूज देखो आप लोग। देखो न्यूज है, एफआईआर के लिए भटक रही है पूर्व महिला जज। चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी, कहा भद्दी गाली दी, वकील ने मारपीट की, नौकरी से हटाया। ये भास्कर की न्यूज है, तो मैं फोटो देख ही रहे हो आप लोग। राजस्थान के नागौर जिले में तैनात रही एक पूर्व महिला जज, हैरान करने वाला मामला सामने आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्याय की गुहार की है। लेटर में पूर्व महिला जज के, मतलब पुलिस के साथ जो भी हुआ है इनके साथ पूरी लिखी हुई है। चिट्ठी मैं लगाऊंगा नहीं, चिट्ठी का मैं ओरिजिनल चिट्ठी का वो लगा दूंगा कंटेंट आपको, मेरे पास है चिट्ठी पूरी। उसमें बहुत ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, ना मुझे सही लगता। वैसे न्यूज चैनल वालों ने चलाया है, आप लोग अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर मैं ना शेयर करूंगा, ये नहीं बोलूंगा इंस्टाग्राम पे मेरे से मांग लो मैं शेयर कर दूंगा, ना मैं शेयर करूंगा। पर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी। अब सेकंड न्यूज की बात कर, पहले फोटो देख लो इन्होंने किस किस को भेजी है ये कंप्लेंट। ये जो राजस्थान वाला मैटर है वो है, जस्ट सीकिंग जस्टिस आफ्टर गेटिंग unduly harassed and tortured by few senior judges and few undisciplined advocates। साहब लिखा है 15/12/2023 का है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर। ये साफ लिखा है, सब्जेक्ट हरासमेंट बाय सीनियर फ्यू एडवोकेट, डार्क साइड ऑफ राजस्थान जुडिशरी। ये सब सब्जेक्ट दिया उन्होंने। अब सेकंड न्यूज की बात कर लेते हैं अपन। इनका लेटर पढ़ लो, आप पढ़ सकते हो। देखो ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली, ओपन लेटर टू सीजेआई टू रिक्वेस्ट परमिशन ऑफ एंड माय लाइफ एंड मैसेज टू ऑल वर्किंग वुमेन इन इंडिया। आप ये पढ़ सकते हो, लेटर पढ़ लेना। ऑनरेबल लॉर्डशिप लिखा है, राइट दिस एक्सट्रीमली पेन, ये सारी चीजें लिखी हुई है इन्होंने। अब आपके मन में, और एक आज और न्यूज आ रही है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये वीडियो मुझे पता नहीं है कब अपलोड करूंगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर अपलोड कर दूंगा 2-4 दिन में। आज की न्यूज आ रही है, कोर्ट रूम में जज के सामने रखी पिस्टल।
फायरिंग का आरोपी बोला पुलिस मेरा एनकाउंटर ना कर दे इसलिए सरेंडर करने आया हूं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो वीडियो, मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया है। यहाँ पे तो मैं शेयर कर नहीं सकता यूट्यूब पे, पर इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो शेयर किया है, लाइव जो भी हुआ है वहां पे। तो आप देख सकते हो कोर्ट में जज बैठे हुए थे, केस की सुनवाई हो रही थी, तभी एक युवक पिस्टल के साथ कोर्ट रूम में घुसता है और जज के सामने पिस्टल रख देता है। कोई कुछ समझे उससे पहले ही वह हाथ ऊपर कर कहता है कि मैं यहाँ आत्मसमर्पण करने आया हूँ। यूपी सर्कस से अधिकारी, सुरक्षाकर्मी सभी एकदम ये चक्कबक्क रह गए, मतलब जो भी है औचक के रह गए। सारी चीजें हो गई इसमें। तो ये प्रतापगढ़ की न्यूज है, प्रतापगढ़ जिले की SC/ST कोर्ट का मैटर है। तो ये सारी चीजें हुई है। देखो राजस्थान में सिक्योरिटी की कमी है, अभी भी पेंडिंग चल रहा है, बहुत जल्दी देनी चाहिए। एक बार अभी न्यूज आई थी कि गैंगस्टर ने जज को रोक लिया था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। वो तो प्लेट थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, इसलिए वो चले गए और फिर वकील से फोन करवाते हैं कि हमसे गलती हो गई। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि जज के घर में पत्थर फेंके गए थे, महिला जज थी। बाद में पता चला कि वो अपने गवर्नमेंट के ही लोग थे। तो बाकी मतलब पुलिस स्टेशन से कुछ था ऐसा कुछ, वो मैंने आपको कटिंग लगा दी होगी, उस न्यूज में जाके आप चेक कर सकते हो, मैंने वीडियो बनाया था उस पर भी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। लड़कियों के मन में आ रहा है कि सर हम जज की तैयारी करें ना करें, सर सही है क्या नौकरी, गलत है। देखो ऐसा कुछ नहीं है। आप बोलोगे सर हाँ ये घटना हुई है, इसकी मैं पुष्टि नहीं है, मतलब ये तो जब तक इंक्वायरी होगी, सामने आएंगी सारी चीजें, तभी पता चलेगा। मेरा मानना यह है, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। फ्यूचर में आप जज बनने जाओगे तो कभी आपने कोर्ट फाइल पढ़ी होगी ना, तो जब आप एक फाइल पढ़ते होगे ना तो आपको लगता होगा कि यार यही सही है। जब दोनों फाइल पढ़ते हो ना तब पता चलता है कि कौन गलत है कौन सही है। तो हमेशा दोनों पक्ष सुनना बहुत जरूरी है। अगर गलत हुआ है तो कोर्ट एक्शन लेगा। और चीफ जस्टिस, अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस और मैटर चले गया है तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले। मैंने खुद रहा हूँ जुडिशियल अधिकारी के साथ, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा अभी तक। और मैं पार्टी में भी गया हूँ, मुझे भी बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जाता है। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक साधारण वकील हूँ। मतलब एक तरीके से हमने लॉ ही करी है, बट काफी सम्मान मिलता है। मैंने बहुत सीनियर ऐसे जज देखे हैं जो बहुत वाकई में डाउन टू अर्थ लोग होते हैं। बट ऐसा नहीं कह रहा कि सब ऐसे ही होते हैं डाउन टू अर्थ, कुछ लोगों में ईगो भी हो सकता है। तो ईगो अलग चीज है, वो अपने देखो नेचर हर किसी का अलग अलग होता है। बिल्कुल सेफ नौकरी है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिंदास नौकरी करें। राजस्थान वैसे भी एक सेफ स्टेट है, बट आजकल थोड़े क्राइम बढ़ गए हैं जो मैंने आपको न्यूज बता रहा हूँ। तो फ्यूचर में सिक्योरिटी भी मिल जाएगी और सारी चीजों की। बोलोगे सर जज कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चला सकते हैं बिल्कुल, सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं। आपने CRPC पढ़ा होगा, ये सारी पावर होती है। बट क्या होता है कि हर चीज के यार देखो समझ में नहीं आया ऐसी चीजें कैसे हुई हैं। देखो राजस्थान की स्टोरी तो पता है, तो इसलिए मैं फिर भी शेयर नहीं कर रहा। यूपी में क्या हुआ है, उन्होंने मांगा है इच्छा मृत्यु, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ज्यादा परेशान हुई होंगी या तो शायद वो, और तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेंगे। तो हमेशा देखो पॉजिटिव रहना चाहिए, बहुत सारी चीजों का सामना भी करना पड़ता है। आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तब फेस करना पड़ेगा। लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और पीठ पीछे तो लोग बातें करते हैं, तो पीठ पीछे लोगों की बातों पे ध्यान देना भी नहीं चाहिए। और लड़कियां बिंदास जाएं, सबसे सेफ नौकरी मानता हूं मैं लड़कियों के लिए जुडिशरी। सारी जितनी भी नौकरियां हैं उससे सबसे सेफ है। वर्कलोड बहुत कम है, आप मैनेज कर सकते हो अपनी फैमिली को भी, और काफी अच्छी फैसिलिटी है। और मैंने देखो पुलिस को भी देखा है जज के सामने, अगर आप कभी कोर्ट जाओगे ना आपको पता चलेगा। तो सारी चीजें होती हैं। अब ये हुआ है तो इस पर एक्शन होगा। अब पूरा हिंदुस्तान इतना बड़ा है तो उतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और बस ये है कि आपको कोर्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, अधिकारी को भी, और कोर्ट में भी, घर में भी, सारी जगह। सुप्रीम कोर्ट से बस यही निवेदन है कि जल्द से जल्द सिक्योरिटी मिल जाए जुडिशियल अधिकारियों को। और बिल्कुल देखो प्रेशर नहीं होता, मेरे को समझ में नहीं कैसी चीजें आ रही हैं, बट जितना मैंने देखा है ना मेरे हिसाब से इतना प्रेशर नहीं होता, कुछ भी प्रेशर नहीं है। सीनियर कोई ऐसा नहीं कि फोन करके कहते हैं कि ये काम करवा दो, ऐसा कुछ नहीं है। गलत फहमी में मत रहना। जो भी न्यूज आ रही है पर अपन कुछ नहीं कह सकते। आप बोलोगे सर उनके साथ हुआ है, आप कैसे कैसे कह रहे हो, बट जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो बाकी सारी चीजें कुछ भी हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जो मैंने देखा है, मैंने प्रैक्टिकल चीजें देखी है और जो देख के लाइव देखा है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। काफी अच्छी नौकरी है, राजस्थान की तो काफी अच्छी नौकरी है। यूपी का मैं गया नहीं, यूपी में मैंने देखा नहीं, तो यूपी का मैं कमेंट नहीं कर रहा। वैसे भी यूपी का मैंने बिल्कुल नहीं देखा। तो बिंदास जुडिशरी की तैयारी करो
और आईएएस और यूपीएससी की लानी है तो बताना, कंपैरिजन वीडियो कितना कंपटीशन है, क्या है, सारी चीजें उस पर वीडियो बनाएंगे। आपसे मिले, वैसे पता नहीं, मैं बना भी दूंगा कि वीडियो, ये वीडियो कब अपलोड करता हूँ उस पर डिपेंड करता है। तो ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे, वो कोर्ट में जो सरेंडर किया है वीडियो का वो भी देख सकते हो आप जाके। तो ठीक है, आपसे मिलता है अगले वीडियो।